हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, तो फाइनली 2 दिन की हमारी छुट्टी, सैटरडे और आज संडे की छुट्टी आज ख़त्म हो रही है और कल से हम लोगों का एक फ्रेश ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोगों का कल ट्रेडिंग वीक जो नया स्टार्ट हो रहा है उस ट्रेडिंग सेशन में, या मैं आने वाले कुछ वीक की मैं बात करूंगा कि इन बीच में हम लोगों को स्टॉक मार्केट में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरीके से हम लोग ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देख पा रहे हैं तो मार्केट काफ़ी अभी वोलेटाइल है। उसके पीछे भी एक्चुअली कई रीज़न हैं। खास तौर पे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो तो ग्लोबल टेंशन तो है ही। अदरवाइज हमारे मार्केट के अंदर भी और हमारे देश के अंदर भी अभी कुछ भी हमारा अभी भी काफ़ी वोलेटाइल है, और उसके वजह से कितना वोलेटाइल रह सकता है और क्या इस ग्लोबल का जो भी अभी सिचुएशन बन रहा है, इन सबको ओवरऑल देखते हुए हमको आने वाले कुछ वीक तक मार्केट में किस तरीके से काम करना है या किन किन बातों से हम बच सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मार्केट से जुड़ा हुआ अ, 3 अभी इवेंट जो है वो अभी चल रहा है। 3 मेजर इवेंट है, जिसमें से 2 जो इवेंट है वो तो हमारे खुद के देश का है। पहला जो इवेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं जनरल इलेक्शन जो कि स्टार्ट हो गया हुआ है। फर्स्ट पोलिंग जो है 19 तारीख को था और अभी ये स्टार्ट हो गया हुआ है। तो हमारे देश के अंदर अभी सबसे बड़ा इवेंट अभी यही चल रहा है। तो पहले हम लोग इलेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, और दूसरा जो है हम लोगों के मार्केट का चल रहा है रिजल्ट सीजन। तो हम लोगों के देश के अंदर अभी 2 इवेंट ये चल रहा है, जिसमें कि एक मेगा इवेंट जो है वो इलेक्शन ही है। रिजल्ट तो हर 3 क्वार्टर में 3 मंथ पे आता ही रहता है। तो अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो क्या इलेक्शन को लेकर के मार्केट में किसी भी तरीके का कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है या कुछ निगेटिव थिंकिंग है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। ये मैं अपने कई वीडियो में, और जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, डेट अनाउंस हुआ है, तब से मैं सभी वीडियो में लगभग किसी वीडियो में कम या ज़्यादा मैं बात करता रहता हूँ इस इलेक्शन के बारे में। क्योंकि देखो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर है, बल्कि सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है इलेक्शन का, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट की ही बात है तो बिल्कुल तो होता ही होता है। तो देखो, इलेक्शन की वजह से हमारे मार्केट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि निगेटिव इम्पैक्ट इलेक्शन में मार्केट के अंदर क्यों आता है? जब वहाँ पे कुछ भय का माहौल होता है कि ये पता नहीं होता है भाई अब कौन गवर्नमेंट आएगा, चेंज होगा नहीं होगा, इस तरीके की बात होती है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन इस इलेक्शन को लेकर के मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, किसी भी इन्वेस्टर के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। सच पूछो तो पूरे देश में कहीं ही कंफ्यूजन नहीं है। सबको पता है कि गवर्नमेंट कौन आ रहा है, कौन बनेगा, कौन है, ये सबको पता है, और वैसे ही हमारे मार्केट को भी पता है। तो इलेक्शन के वजह से कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इलेक्शन की वजह से बहुत सारी बातें होती है, तो इसके वजह से भी मार्केट वोलेटाइल थोड़ा बहुत हो सकता है। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ। दूसरा है दोस्तों रिजल्ट। रिजल्ट सीजन दोस्तों स्टार्ट हो गया हुआ है। पहला हम लोग टीसीएस से ही मानते हैं और वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद भी कई कंपनी के नंबर आ गया, कल के डेट में भी आ गया, और फ्राइडे का जो आफ्टर मार्केट रिजल्ट आया है, तो जो फ्राइडे को आफ्टर मार्केट रिजल्ट आया और कल सैटरडे
का रिजल्ट आया, आज भी परसिस्टेंस का नंबर आने वाला है। तो इन कंपनियों पे अभी तक मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया है। इसमें कई कंपनियों के नंबर काफी अच्छा आया है, जैसे इरेडा वगैरह का नंबर काफी अच्छा आया है, एचडीएफसी का भी आ गया है, लेकिन देखो किस तरीका का रिएक्शन आता है। तो ये सारा जितने भी कंपनी का जो है रिएक्शन अभी ड्यू बचा हुआ है मंडे के लिए। तो ये कल बहुत धूम धड़ाम रहने वाला है कल का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा इन्वेस्टर का वो कल जरूर देंगे। और बाकी रिजल्ट का सीजन तो कंटिन्यू अब रहेगा ही, और अब तो बहुत ही ज्यादा रिजल्ट अब डे टू डे अब रिजल्ट आते ही रहेंगे। और ये मंथ खत्म होगा तो मई में तो कहो बहुत ही ज्यादा धूम धड़ामा होगा। तो देखो जब भी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो धूम धड़ाका होता ही है। रीजन ये है कि दोस्तों इतना सारा कंपनी है, मार्केट के अंदर लगभग 8,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है। हालांकि ये आंकड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन हम लोग ओवरऑल 8,000 से ज्यादा को मान के चलते हैं, क्योंकि आईपीओ आता रहता है, लिस्ट होता रहता है। तो देखो जरूरी नहीं है कि सभी कंपनी के नंबर अच्छे ही आएंगे, किसी के नंबर अच्छे आएंगे, किसी के खराब आएंगे, किसी के बहुत अच्छे आएंगे, किसी का बहुत खराब आएगा। तो देखो अच्छा रिजल्ट आएगा तब भी धूम धड़ाका होगा, खराब रिजल्ट आएगा तब भी धूम धड़ाका होगा। तो रिजल्ट सीजन में धूम धड़ाका होगा ही, मार्केट वोलेटाइल होगा ही। तो ये इलेक्शन और रिजल्ट ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। असल में हमारे देश के अंदर मार्केट के लिए कुछ भी निगेटिव नहीं है। लेकिन दोस्तों, लेकिन जो तीसरा इवेंट हो रहा है ग्लोबल के मार्केट के अंदर, या पूरे ग्लोबल सरजमी पे कह लो, जो इवेंट हो रहा है, मेगा इवेंट चल रहा है दोस्तों, देख ही रहे हो, इजराइल और ईरान। देखो दोस्तों, वॉर हमारे मार्केट के लिए कोई नई चीज नहीं है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। क्योंकि आज से 2 साल पहले रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, वहां पे कुछ दिनों तक मार्केट गिरा रहा, फिर उसको मार्केट एडजस्ट कर गया। फिर क्या किया, रसिया यूक्रेन वॉर को पीछे कर दिया, चल तू पीछे साइड हो, और मार्केट लाइफ हाई पे लाइफ हाई। देखो लास्ट कितने दिनों से हम लोग लाइफ हाई पे ही लाइफ हाई ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको बाईपास करके मार्केट अपने रेशियो में चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो वॉर जो इजराइल और ईरान के पीछे जो चल रहा है इन दोनों के साथ, दोस्तों ये अभी सच पूछो तो बहुत ज्यादा सीरियस मैटर लगने लग गया है अब, क्योंकि ये जो वॉर है एक अलग ही रूट में जाता हुआ एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये वॉर कहीं सच में वर्ल्ड वॉर की तरफ ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आप देख लो जितना भी मिडिल ईस्ट है पूरा अब आ गया। कल भी आपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज में, इजराइल ने एकदम कहाँ लेबनान, सीरिया, इराक, इन सब में ताबड़तोड़ हमला किया है दोस्तों। अब इसमें बचा हुआ है यूएई और सऊदी अरब वगैरह इंक्लूड होना बाकी है। अदरवाइज आप देख लो चाइना इन्वॉल्व हो गया हुआ है, रसिया इन्वॉल्व हो गया हुआ है। तो मेन अब ये जो वॉर है ये अब एक बिल्कुल डिफरेंट साइड में जाता हुआ दिख रहा है, और उस डिफरेंट साइड का जो है नाम जो है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये अब बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। तो इस वाले मैटर को लेकर के मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सच पूछो तो अनसर्टेनिटी बना हुआ है, सिर्फ इस रीजन की वजह से, इजराइल और ईरान के वॉर की वजह से। अदरवाइज हमारे देश के अंदर जो दो अभी चल रहा है इवेंट, उसमें कहीं से भी कोई इतना निगेटिव, वोलेटाइल एक अलग चीज है, निगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल अलग चीज होता है दोस्तों, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अगर इन लोगों का अगर एस्केलेट अगर होता है तो मार्केट बिल्कुल दोस्तों एकदम बियर साइड में बिल्कुल जाना इसका तय है। और ये कुछ ज्यादा और मैटर गंभीर होगा तो मार्केट फिर अब यहाँ से बिल्कुल, अभी देखो उसके पीछे एक परफेक्ट लॉजिक भी ये है कि अभी जो 2 दिन पहले जो लास्ट वीक में वो गिरा, वो कितना गिरा,
कुछ गिरा और उसके बाद 2-3 दिन की तेजी हुई, जितना गिरा नहीं उससे ऊपर आ गया पोर्टफोलियो। हालांकि अगर इंडेक्स लेवल पे देखें तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं अभी तो हम 500 पॉइंट गिरो, भाई 500 पॉइंट को गिरना कोई गिरना नहीं कहते हैं। तो अभी सबके पोर्टफोलियो में जिन्होंने भी महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले जिन्होंने भी खरीदा है, सबके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट अवेलेबल है। और जब ये बहुत ज्यादा एक्सलेट होगा तो फिर क्या होगा, बियर फैक्टर हावी होगा और वहां पे क्या होगा, जिनके पास भी प्रॉफिट है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेंगे, तो वहां पे आएगा एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग। और मार्केट में आने वाले कुछ समय में भी इस वॉर का जब इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये मतलब हम लोगों के अगर देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को जो एक प्रोडक्ट, जो मेनली जो एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, उसी के ऊपर ये लोग जो है मिसाइल मिसाइल खेल रहे हैं, और वो है क्रूड ऑयल। क्योंकि इसी मिडिल ईस्ट में पूरा क्रूड ऑयल, गैस वगैरह यहीं से पूरा हब है, और यहीं पे ये लोग मिसाइल मिसाइल खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तेल का खेल तो होगा ही, और जब तेल का खेल होगा तो फिर मार्केट के अंदर भी कंपनियों के परफॉर्मेंस में खेल होगा, अर्निंग्स में खेल होगा, फिर बहुत सारा खेल होगा, और फिर मार्केट वहां पे बियर वाला हावी होगा। और अभी लगभग ये मान करके चला जा रहा है कि सबके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इस टाइम पे मैं देखो, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इस वीडियो के मार्फत से कुछ मैं पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, मार्केट जो स्टॉक मार्केट है ना, वो पूरा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक न्यूज के ऊपर भी चलता है। और खास तौर पे अगर न्यूज के ऊपर वाली बात को भी अगर हम लोग साइडलाइन कर दें, तो एक बात तो 16 आने सच है कि मार्केट हम लोगों का जो है वो ग्लोबलाइजेशन मार्केट है। हम लोग ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, ना कि सेपरेट मार्केट में काम करते हैं। तो देखो, ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी अगर निगेटिव इम्पैक्ट होगा तो हम लोगों के मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हम लोग उससे बच नहीं सकते हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग इसीलिए इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में भी एक बार, क्योंकि ये टाइम है कि मैं एक ही बात को बार बार आप लोगों से रिपीट करके आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को अवेयर करूं, ताकि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि अभी हम लोगों को किस किस चीज़ों से बचना है। तो देखो, सबसे पहले तो अभी मार्केट हमारा ऑलमोस्ट हाई पे ही ट्रेड कर ही रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों को किसी भी कंपनी को हाई वैल्यूएशन पे बाई नहीं करना है, ऊपर में बिल्कुल बाई नहीं करना है। और इस टाइम पे देखो, हम लोगों को खरीदारी करने से ज़्यादा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करके हम लोग खास तौर पे ग्लोबल सिनेरियो, ये जो वॉर का सिनेरियो है, इसको थोड़ा सा मोनेटाइज कर ले, देख ले कि इसका क्या सिचुएशन आगे के लिए बनता जा रहा है। अगर कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हम लोग आज मतलब बाइंग कर ले और कल को फिर वहां से इस तरीके का कुछ बैड न्यूज आ जाए, मेजर हो जाए, और फिर जो है मार्केट सडनली फिर हम सारे निवेशक फंस जाए। तो इस तरीके से भी नहीं करना है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सावधानी बरतना है कि किसी भी कंपनी को हाई लेवल पे तो खैर बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। अगर हम लोग करते भी है तो जो अच्छी अच्छी कंपनी है उसी में बाई करना है, वो भी जो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट पे अवेलेबल हो उसमें करना है, और छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई करना है। उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, 3-4 सेक्टर मैंने आपको बताया था। जैसे कि ग्रीन एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि ग्रीन एनर्जी के कंपनी में आप अभी ग्रीन एनर्जी सभी कंपनी बिल्कुल हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आप लोग के पास ग्रीन एनर्जी जरूर स्टॉक आप लोग के पोर्टफोलियो में होगा। ग्रीन एनर्जी की जो भी स्टॉक है,
अभी हाई पे है, आप लोगों को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब भी, या बाई ऑन डिप करना चाहते हो तब भी, पोर्टफोलियो में ऐड करके रखो। अगर थोड़ा सा एस्केलेट होता है और मार्केट में पैनिक फैलता है तो देखो सभी सेक्टर की कंपनी गिरेगा। इसमें मैंने डिफेंस की कंपनी भी बताया था, डिफेंस की भी कंपनी फर्स्ट में थोड़ा बहुत वो भी गिरेगा, वहां पे उस गिरावट में होगा अपॉर्चुनिटी। वहीं पे ग्रीन एनर्जी भी गिरेगा, वहां पे होगा अपॉर्चुनिटी, फिर वहां पे बाइंग करनी है दोस्तों। उसके अलावा आप इंफ्रा की कंपनी भी मैंने आपको बताया था कि इंफ्रा सेक्टर की कंपनी में आप निवेश करो। इंफ्रा की कंपनी में देखो पैनिक होगा तो बाजार गिरेगा, लेकिन ये जो सेक्टर है ना, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रा, ईवी सेक्टर, ये सेक्टर थोड़ा सा गिरेगा और जस्ट ऊपर से जंप, नीचे से जंप मार देगा, ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इंफ्रा वाली कंपनी में ज्यादातर कंपनी ऐसी है, या आप कोई ऐसी भी सेक्टर की कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हो जिस कंपनी का विदेश से लेना देना बहुत कम हो या न हो। अगर है भी तो थोड़ा बहुत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। या तो आप वैसे कंपनी को कंसीडर करो जो कि विदेश में एक्सपोर्ट ना हो या तो कम हो, या तो फिर इंपोर्ट भी वो नहीं करता हो। जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह होता है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसका कि रॉ मटेरियल विदेश से आता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, केमिकल को ले लो, तो केमिकल का जो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है वो कच्चा तेल है। वो क्या है, वो विदेश का चीज हो गया, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको। तो ऐसा रॉ मटेरियल भी ना हो, तो उस तरीके की कंपनी जो बिल्कुल अपना डोमेस्टिक कंपनी हो, जो अपने इंडिया के अंदर ही, अपने भारत से ही उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, यहीं बनाता हो, यहीं बेचता हो, फिर ऐसी कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत सबसे ज्यादा इस वॉर के वजह से किसे होगा, जो कंपनी बाहर में ग्लोबल मार्केट में अपना सर्विस या प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे, या तो फिर कुछ विदेश के बाजार से, ग्लोबल मार्केट से उनको इंपोर्ट करना पड़ता होगा। ऐसी कंपनियों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, और डिफेंस का सेक्टर तो इस वॉर में नंबर 1 है ही। तो डिफेंस की कंपनी भी ज्यादातर काफी अच्छी अच्छी कंपनी हाई पे ही हैं, लेकिन डिफेंस में भी कई कंपनी हैं जो कि अभी भी डिस्काउंट पे है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, जो कि 10 डिफेंस की कंपनी मैंने आपको दिया था, उसमें कई कंपनी है जो अभी भी डिस्काउंट पे है। तो दोस्तों, इन सबको मैं इस वीडियो में आपको कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपको मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस वक्त किस चीजों से हमें बचना चाहिए और किस चीज को फोकस करना चाहिए। मैं सिर्फ ये चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।